हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस सेशन। जितने भी बच्चे सीयूटी 2024 के हैं या फिर पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कंसर्निंग है। और इन अ वे सारे के सारे स्टूडेंट्स का यही कंसर्न है कि सर रिजल्ट कब आएगा। आप लोगों ने ये चीज देखते हुए मतलब मैं बोलूंगा मेरे को तीसरा या चौथा दिन हो गया है, हर एक न्यूज हेडलाइन के अंदर ये आ रहा है सीयूटी यूजी रिजल्ट लाइव, एनटीए सीयूटी रिजल्ट टू बी आउट सून एट exams.nta.ac.in। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हेडलाइंस आ क्यों रही हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा प्रक्रिया में बताऊं, जैसे कि 2022 से मैं सीयूटी को फॉलो कर रहा हूं, हर एक दिन सेशंस बनाए हैं उसके ऊपर। एक मैं बहुत ही अच्छी हायरार्की अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले आप सभी का क्या होता है, आप सभी का सीयूटी का एग्जाम होगा। सीयूटी एग्जाम होता है। सीयूटी एग्जाम के बाद आप सभी का प्रोविजनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की के बाद आप सभी को 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है चैलेंज करने का। प्रोविजनल आंसर की के बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की के बाद आप सभी का रिजल्ट आता है फाइनल, राइट। तो ये आप सभी का पूरा प्रोसेस चलता है। एग्जाम हुआ, प्रोविजनल आंसर की आई, प्रोविजनल आंसर की के बाद आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की आती है, और उसके बाद आपका क्या आता है, फाइनल रिजल्ट आता है। और अगर मैं आप सभी को अगर ये बोलना चाहूं कि फाइनल रिजल्ट के बाद आपका क्या प्रोसेस होता है, तो फाइनल रिजल्ट के बाद जो आपकी रिस्पेक्टिव आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके लिए आप लोग टारगेट कर रहे होते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोग काउंसलिंग के अंदर बैठते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के अंदर बैठते हैं, और काउंसलिंग के भी एटलीस्ट 2 से 3 1 2 3 प्रोसेस चलता है। मतलब काउंसलिंग फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फेज 4 तक भी जाता है। तो हम लोग आज जुलाई के लास्ट वीक में या फिर सेकेंड लास्ट वीक में है, थर्ड वीक तक हम पहुंच चुके हैं। 24-25 तारीख हो चुकी है स्टूडेंट्स, और अभी तक रिजल्ट का कोई भी नामो निशान नहीं है। और ये जो आर्टिकल्स आप सभी के दिखते हैं, तो ये एक तरीके से मैं बोलूंगा कि बच्चों की होप पे लिटरली वेरी बैड इंपैक्ट छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि देखो यहां पे जो 19 जुलाई को आपका पेपर हुआ था, सबसे पहले तो जो आपके एग्जामिनेशन मई के अंदर हुए थे, 15 मई से आपके एग्जामिनेशन शुरू हुए थे, 14 मई की रात को दिल्ली के रीजन के स्टूडेंट्स को पता चलता है कि भैया हमारा 15 मई का एग्जामिनेशन नहीं है। वो बेचारे बच्चे 29 मई को एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, और रात को ये मैं स्पेसिफिक बताना चाहूंगा, रात को 10 बजे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर भी सेशन किया था। रात को 10 बजे बच्चों को पता चल रहा है कि आपका एग्जामिनेशन ही नहीं है। 29 तारीख को पेपर होता है। 15 मई को जो जिन बच्चों का पेपर हुआ था, 15 मई को पेपर जो हुआ था, जिसके अंदर आप सभी का 4 पेपर थे। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री का पेपर था, फिर बायो का पेपर था, फिर इंग्लिश का पेपर था, और फिर जीटी का पेपर था। एक केमिस्ट्री और बायो का पेपर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सही हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी इंग्लिश एंड जीटी के स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों को पेपर दिया गया 10 से 15 मिनट बाद, और उनसे बीच बीच में अटेंडेंस के बारे में बोला जा रहा है, थंब इंप्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। तो बच्चों ने बोला कि हमारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ। एनटीए चुप रहा, एनटीए ने कुछ नहीं बोला। लेकिन छुपके से जब एनटीए ने 12-13 जुलाई के अराउंड अपनी जब प्रोविजनल आंसर की रिलीज करी थी, प्रोविजनल आंसर की अगर मैं बोलूंगा रिलीज करी थी, जो कि एग्जामिनेशन 29 मई को खत्म हो चुके थे, उसकी प्रोविजनल आंसर की को रिलीज करने में 12 जुलाई लग गई थी आप सभी के एनटीए को, राइट। और उसके बाद उसी के अंदर एक आर्टिकल में उन्होंने, जो आपका ऑफिशियल आर्टिकल था, उसमें बोल दिया था कि जिन बच्चों ने ग्रीवेंसेस दिए थे उन बच्चों का री एग्जामिनेशन होगा। आप सोच रहे हैं कि 1.5 महीने तक एनटीए ने कुछ नहीं बोला, और उसके बाद 19 जुलाई को आप सभी का एग्जामिनेशन होता है।
अराउंड आप सभी के एग्जामिनेशन, अराउंड 1000 बच्चों का एग्जामिनेशन होता है ग्रीवेंसेस। मैं तो बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चों को तो इसमें भी फेयर चांस नहीं मिला है, बहुत सारे बच्चों ने ग्रीवेंसेस ही नहीं भरे थे क्योंकि वो ऊब चुके हैं, वो थक चुके हैं। बहुत बच्चों को पता ही नहीं था कि ग्रीवेंसेस भरने कैसे हैं, क्योंकि एनटीए 1.5 महीने तक बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा था और किसी बच्चे को यह पता ही नहीं था कि अगर हमें ग्रीवेंसेस भरूंगा तो शायद से मुझे एग्जामिनेशन देने का मौका मिले। तो 19 जुलाई को पेपर होता है, आगे बढ़ते हैं। और अब आप सभी की 22 जुलाई को आप सभी की प्रोविजनल आंसर की आ जाती है। मैं कहता हूं 19 जुलाई के और 22 जुलाई का अब 3 दिन के अंदर अगर आप प्रोविजनल आंसर की दे सकते हैं तो यहां पे 1.5 महीना क्यों लगा दिया? क्या ऐसी बात हो गई थी कि जो प्रोविजनल आंसर की नहीं दी गई? इतना टाइम, इतना डिले क्यों हो रहा है? और ठीक है, यह सवाल पूछना मेरा लाजमी इसलिए है क्योंकि आपका रिजल्ट देने के बाद भी बच्चों का जो स्ट्रगल है, बच्चों का जो स्ट्रेस है, वो यहीं खत्म नहीं होगा। क्योंकि बच्चों को फर्दर, जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि रिजल्ट आने के बाद भी बच्चों को और सारी की सारे प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और इसके बावजूद काउंसलिंग जब आपकी हो जाएगी, तब आपका जब सेशन स्टार्ट होगा, सेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर आपके फिर सेशंस के अंदर आपके मिड सेमेस्टर होते हैं, राइट? मिड सेमेस्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके एंड सेमेस्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका जब सेशन स्टार्ट हो जाता है तो जो सेशन जिस यूनिवर्सिटी ने, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, या फिर जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन लोगों ने अपना सेशन अगर 6 महीने के लिए बनाया है, करिकुलम पूरा 6 महीने के लिए बनाया है, तो वो किस तरीके से खत्म कर पाएंगे अपना पूरा का पूरा करिकुलम? क्या बच्चों के ऊपर प्रेशराइज नहीं हो रहा है? ये बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद बच्चों को सही से एग्जामिनेशन नहीं दिलवाया गया, बच्चे बोलते रह गए कि हमारे को फेयर चांस नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। उसके ऊपर एनटीए ने कुछ नहीं बोला। 1.5 महीने बाद एनटीए जगती है कि ठीक है, जिन बच्चों ने, जिन चुगिंदा बच्चों ने ग्रेवेंसेस भरे थे उनका मैं रीटेस्ट करा देता हूं, और उसके बाद प्रोविजनल आंसर की, और अभी तक फाइनल आंसर की आउट नहीं है और रिजल्ट आउट नहीं है। उसके बाद काउंसलिंग के लिए बैठना है और फिर उनका सेमेस्टर पे ऊपर बात आएगी। मैं अगर आपको तमाम आर्टिकल्स दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे सीयूटी रिजल्ट ड्यू अनलाइकली टू इंपैक्ट द सिग्निफिकेंट ऑफिशिएटिव वीसी बाय जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर मैं आपको यही आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तो देखो इसके नीचे अगर आप देखेंगे सीयूटी रिजल्ट एंटी टू बी डिक्लेयर सून आउट, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास आंसर की के फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखें लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये देखिए मेन जो मैं आप सभी से यहां पे बातचीत यहां पे जो साझा करना चाह रहा था, इंपैक्ट जो है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट किस लेवल का पड़ने वाला है बच्चों के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन इज इन अ स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे had said that repercussion will felt on the university academic calendar and would push the burden on the shortened semester on the faculties, right? जैसे आप सभी का 6 महीने का करिकुलम अगर है और उसको 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने के अंदर अगर उसे कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली फैकल्टीज के ऊपर भी बर्डन आएगा, स्टूडेंट्स के ऊपर भी बर्डन आएगा, और इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो और स्टाफ है उनके ऊपर भी बर्डन आएगा। किस तरीके से कंप्लीट होगा, राइट? अगर मैं इसके नीचे आप सभी को लेके जाऊं तो यहां पे बहुत सारे कंसर्निंग फैक्टर्स यहां पे लिखे गए हैं, राइट? तो इसके अंदर अगर आप यहां पे देखेंगे एक और आर्टिकल अगर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं यहां पे कि राइट, यहां पे देखें, इट टेक अराउंड 10 डेज, यहां पे देखिएगा, इट टेक अराउंड 10 डेज पोस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट टू आस्क स्टूडेंट टू फिल देयर प्रेफरेंस शीट। जैसे कि आप सभी का, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसके अंदर आप सभी को CSAS पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करना होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अंदर। उसके अंदर आपके भी 3 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेजेस के अंदर आप सभी को अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, जो कि अभी जारी हो रखा है, पिछले 1 महीने से 1.25 महीना हो गया उसको। उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं। लेट्स से कि अगर मैं कोई स्टूडेंट हूं, मेरे को बीकॉम करना है, तो मैं बीकॉम के कॉलेजेस भरूंगा। अगर बीकॉम नहीं मिलता है तो मैं दूसरी प्रेफरेंसेस भरूंगा। लेट्स से मुझे बीबीए करना है, बीकॉम के अलावा मुझे बीए करना है, तो मैं नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा।
तो रिजल्ट के बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएंगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग वाला प्रोसेस शुरू होता है, मतलब कि पार्ट 3 भी होगा। तो सोचिएगा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है और उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज अपनी प्रक्रिया करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बस आपके पास स्कोर कार्ड ही तो आया है, उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के अंदर तुम्हें बैठना है। और पेरेंट्स को इतना ज्यादा बर्डन महसूस हो रहा है, अभी मैं पढ़ाऊंगा उनका, बहुत सारे पेरेंट्स के आपके इंटरव्यूज भी आए हैं कि पेरेंट्स आर वेरी वरीड कि उन लोगों को करना क्या चाहिए, उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना था तो सीयूटी का एग्जामिनेशन उनके बच्चों ने दिया ही क्यों है, मेरा तो यह सवाल है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह की गलती की वजह से हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने लोगों को इंपैक्ट पड़ रहा है, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। दिस स्टैगर्ड एकेडमिक्स कैलेंडर्स, a faculty member said, created challenges for both teachers and students, since by the time the third and the fifth semester are sitting for the exams, classes for the first semester are still going on. सोचो, जब आपके सीनियर्स, मतलब कि आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि फोर्थ सेमेस्टर में बैठ रहे होंगे या फिर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैठ रहे होंगे, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर में बैठ रहे होंगे, आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस चल रही होंगी। ये कैसे पॉसिबल है यार? कितना ज्यादा बर्डन टीचर्स के ऊपर आ रहा है और आपके स्टूडेंट्स के ऊपर आ रहा है, राइट। It is better that a synchronized calendar is followed where the session for students including first semester being on the same date so that there is no lag, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। It was during COVID-19 pandemic that staggered mode of classes was used since it was the extraordinary situation, but such delays in announcing result by a testing agency is not called and make students suffer who completed 12th exam in March and 5 months since they are not yet to join a course. Given the scenario, the session for the first semester are likely to be delayed to the last August, which means a loss of crucial time for the students. DUTA के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है कि सोचिएगा कि 5 महीने का गैप आ गया है। पैंडेमिक में जब हमारा कोविड-19 आया था तब प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो वंस इन द वाइल्ड सिचुएशन होती है। लेकिन एनटीए ने तो हर साल का ढर्रा बना लिया है, ठीक है। एक आर्टिकल में और भी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा यहां पे कि उसमें तो साफ साफ उन्होंने बोला है कि हर साल एनटीए अपना रिजल्ट डिले कर रहा है। ये देखिएगा, ठीक है। With the 10 more days left in the July, universities have not notified about the academic calendar for the semester 1 and 2nd, particularly on the first day. The pandemic period was beyond the human control, but the current crisis is man-made. A consequences for the uttered empathy and incompetence of the Ministry of Education and its minion, the NTA, है ना। ये सोचिएगा, ये सारी की सारी चीजें आ रखी हैं। अगर आप यहां पे बात करेंगे, द डिलेड अनाउंसमेंट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, anxiety among students and parents regarding the admission. There is concern that if students enroll in a college and later receive lower marks in CUT UG exam, their money and efforts will go in loss. सोचिएगा कि पेरेंट्स को यह लग रहा है कि अगर उन्होंने पैसा लगा दिया किसी यूनिवर्सिटी में और अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए स्टूडेंट्स के, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है, तो पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और एंजाइटी तो हो ही रही है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, एक्सपेक्टेड सून तो ये यहां पे चल ही रहा है, विंडोज क्लोजेस सून यहां पे है। यूनिवर्सिटीज एडजस्ट एकेडमिक्स स्केड्यूल टू कोप विद द रिजल्ट डिले, यहां पे देखिएगा आप, ठीक है। डिलेड रिजल्ट लीव द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एंशियस अबाउट यूनिवर्सिटी एडमिशन। यहां पे आप लोग तमाम इंटरव्यूज देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो यहां पे अगर मैं बोलूंगा, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चों को क्लास 12 का एग्जामिनेशन हो गया कंप्लीट, 5 महीने से किसी कोर्स के अंदर एनरोल नहीं है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। सेकेंडली, जो यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू एग्जामिनेशन ले रही है एंड एडमिशन ले रही है, उनके ऊपर बर्डन आ रहा है, क्योंकि वो अपना सेमेस्टर, वो अपना करिकुलम पूरा नहीं कर पाएंगे लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। थर्डली, जो एक विश्वास है सीयूटी के ऊपर, क्योंकि जो हमारा सीयूटी आया था 2022 के अंदर, तो लगातार यही बात बोली जा रही थी, वन नेशन वन एग्जामिनेशन, जिससे बच्चों को दिक्कतें ना हो, एक ही एग्जामिनेशन देंगे, अच्छे कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, एक ही बार पेपर देंगे। तो क्या एनटीए जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा नीड थी सीयूटी के लिए, तो क्या हम पूरी कंप्लीट कर पा रहे हैं वो?
और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज द थर्ड ईयर जिसमें एनटीए इस बार फिर से फेल होते हुए नजर आ रहा है। और लगातार देखो यहां पे देखेंगे फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यही मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। For the third consecutive year, the undergraduate admission process in the central university is set to be delayed due to the common university entrance test if the NTA fails to declare the result today. सोचिएगा तीसरा साल 2022 के अंदर डिले हुआ, चलो वो मानी जाती है। फर्स्ट टाइम आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन हुआ था, उस समय कोविड का भी इंपैक्ट था, आपके बोर्ड डिले हो रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन 2023 के अंदर भी हुआ है, 2024 के अंदर भी हुआ है। और मैं सच बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हाईलाइट इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि जो भी सीन वहां पे नीट का चला है इस वजह से, नहीं तो एनटीए ने चुप भी साधे हुए अपना सीयूटी का पेपर तो ऐसे ही निकाल दिया था। उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। लाखों बच्चों ने मैसेजेस करे थे, लाखों बच्चों ने मेल्स करे थे कि हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम हुई थी एग्जामिनेशन वाले दिन 15 मई को, लेकिन एनटीए की तरफ से कोई भी चीज नहीं आई थी। और अब डिले किया जा रहा है बच्चों की तरफ से। क्या सारी की सारी रिसोर्सेज एनटीए के पास खत्म हो गई हैं कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, कि जिसमें उसमें उन्होंने ब्लंडर किया है उस चीज को सुधारने के लिए वो सारी की सारी रिसोर्सेज उधर लगा दी हैं, सीयूटी को बाद में देखेंगे? क्योंकि सीयूटी को तो पहले भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, अभी भी नहीं देंगे, बच्चे तो क्या ही कर बोल लेंगे। तो हम लोगों को यही चीज है कि एनटीए प्लीज स्टूडेंट्स को हेल्प करो। छोटे छोटे बच्चे हैं वो, उनके ऊपर अभी ये वाला बर्डन बहुत लंबा पड़ने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होने वाला है इसका। एंड वी आर होपिंग कि नेक्स्ट ईयर का आप सभी का जो पूरा का पूरा करिकुलम होगा एनटीए का भी, वो अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, अच्छे ठीक समय पे आपका रिजल्ट्स आएंगे कि जिससे बच्चों का भरोसा ना टूटे, यूनिवर्सिटीज का भरोसा ना टूटे कि सीयूटी के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को भी बहुत नुकसान होता है इससे। पूरा का पूरा उनका करिकुलम बिगड़ जाता है, स्टूडेंट्स को बहुत पैनिक सिचुएशन में रहना पड़ता है पूरा एक साल। जब तक वो सेकेंड ईयर के अंदर नहीं जाएंगे सारी चीजें डिले चल रही होंगी उनकी। तो इसी वजह से हम लोगों को यही करना है कि स्टूडेंट्स के लिए एनटीए को एक रिजल्ट जल्दी निकालना है। फटाफट अब आंसर की निकाल दीजिए, फाइनल आंसर की, और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। एंड वी होप कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जल्दी से जल्दी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन तो वैसे कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इन चीजों से आप लोग रोज जूझ रहे हैं, रोज बच्चों के मैसेज आते हैं, रोज बच्चों के कॉल्स आते हैं। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि सही में स्टूडेंट्स किस स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत ही बुरी फीलिंग है ये। बीइंग अ क्लास 12th स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ 17-18 साल, 20 साल के भी नहीं होते, 17-18-19 साल के स्टूडेंट्स हैं यार, और उनको इतना ज्यादा प्रेशराइज फील हो रहा है, उनके पेरेंट्स इतने ज्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं कि आगे करें तो करें क्या। इस समय तक आप सभी के एडमिशंस हो चुके होने चाहिए थे, और आप सभी की फाइनल जो लिस्ट है वो भी आके, मतलब आपके 1-2 हफ्ते के अंदर 1 अगस्त या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई से आपके एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाते हैं मेनली सारे के सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन अभी तक हम बैठे हैं। इट इज वेरी सैड ऑन एनटीए पार्ट। हम लोगों को सोचना पड़ेगा बच्चों के लिए ही पेपर करवाया था, बच्चों को ही हेल्प करने के लिए कि एक गांव का बच्चा दूर दूर एग्जामिनेशन नहीं देने जा सकता था, अलग अलग शहरों में एक एग्जाम के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं जा सकता था। लेकिन हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा। एनटीए से यही दरख्वास्त है कि जितना जल्दी हो सके जल्दी खत्म करते हैं इस चीज को, रिजल्ट जल्दी निकालते हैं, एंड सीयूटी को थोड़ा सा सीरियसली लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लाखों बच्चों का इस पे भविष्य टिका होता है। उनके ड्रीम्स होते हैं, उनके पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज पोस्टपोन कर रही हैं अपना एकेडमिक कैलेंडर, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, एंड थोड़ा सा आप लोगों ने इतना वेट किया है, थोड़ा सा वेट और कीजिएगा, एंड वी होप कि एनटीए जल्दी से जल्दी इसका
सॉल्यूशन निकालेगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं आप सभी के, उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।